फोर्थ सम स्टार्ट करने से पहले देखिए बी वाई एक्स और बी एक्स वाई, वाई ऑन एक्स एंड एक्स ऑन वाई के हमने फॉर्मूलाज देखे, वही फॉर्मूलाज लेकिन अगर वैल्यूज देखिए टेबल में, फोर्थ सम के टेबल में वैल्यूज बड़े हैं, मतलब x की वैल्यू दी हुई है 120, 115, 120, 125, 126, 123, तो इसका स्क्वायर फाइंड करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे अगर बिग वैल्यूज गिवन रहेंगे तो इसके लिए बी वाई एक्स और बी एक्स वाई का फॉर्मूला चेंज करना है, बाकी सब सेम ही रहेगा। y ऑन x का फॉर्मूला क्या है, y ऑन x, अगर y ऑन x है तो फॉर्मूला है y इज इक्वल टू a प्लस बी वाई एक्स एक्स, और अगर x ऑन y है तो x ऑन y का फॉर्मूला है x इज इक्वल टू a डैश प्लस बी एक्स वाई वाई। फॉर्मूलाज यही रहेंगे, सिर्फ अगर वैल्यूज सपोज मोर देन 20 नंबर्स आते हैं, लाइक 20 के अंदर अगर नंबर्स रहेंगे, जैसे कि सम नंबर क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए वैल्यूज x और y के कैसे दिए हुए 11, 7, 9, 10 ऐसे हैं, तो बिलो 20 है तो आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है स्क्वायर वेरिएंस का। वेरिएंस फाइंड करते वक्त स्क्वायर चाहिए तो x का स्क्वायर हम लोग कॉलम बनाएंगे, लेकिन अगर वैल्यूज मोर देन 20 होते हैं तो आपको फॉर्मूला चेंज करना है सिर्फ फॉर बी वाई एक्स और बी एक्स वाई। तो बी वाई एक्स और बी एक्स वाई क्या फॉर्मूला रहेगा, बी वाई एक्स हम फाइंड करेंगे इज इक्वल टू सम ऑफ, ये तो ऐसे ही रहेगा, कोवेरियंस ऑफ एक्स कॉमा वाई अपॉन वेरियंस ऑफ एक्स, वेरियंस ऑफ एक्स, लेकिन कोवेरियंस का फॉर्मूला क्या होगा, सम ऑफ एक्स आई माइनस मीन एक्स इंटू वाई आई माइनस मीन वाई अपॉन वेरियंस ऑफ एक्स। सो वेरियंस ऑफ एक्स का सम ऑफ एक्स आई माइनस मीन एक्स होल स्क्वायर, ये हो गया वेरियंस ऑफ एक्स। तो ये फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है टू फाइंड द बी वाई एक्स, एंड सेम फॉर बी एक्स वाई के लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे फॉर बी एक्स वाई इज इक्वल टू कोवेरियंस ऑफ एक्स कॉमा वाई अपॉन वेरियंस ऑफ वाई इज इक्वल टू वेरियंस, कोवेरियंस सेम रहेगा, सम ऑफ एक्स आई माइनस मीन एक्स इंटू वाई आई माइनस मीन वाई अपॉन वेरियंस ऑफ वाई इज सम ऑफ वाई आई माइनस मीन वाई होल स्क्वायर। तो ये फॉर्मूलाज अभी इस सम में हम अप्लाई करेंगे। राइट डाउन इस फॉर्मूलाज को, ठीक है। अभी देखिए सम गिवन है, x और y के वैल्यूज गिवन है और फाइंड करना है फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा एस्टिमेट y व्हेन x इज इक्वल टू 125। मैंने आपको लिखवाया था अगर x की वैल्यू गिवन है तो हमें कौन सा इक्वेशन फाइंड करना रहता है, y ऑन x। तो y ऑन x के लिए इस सम में हमें कौन कौन से कॉलम्स की जरूरत पड़ेगी, देखिए बी वाई एक्स फाइंड करना है तो हमें कॉलम जरूरी है एक्स आई माइनस मीन एक्स, वाई आई माइनस मीन वाई, और दोनों कॉलम का फिर हम मल्टीप्लीकेशन दिखाएंगे, मतलब 3 कॉलम हो गए। और उसके अलावा वेरिएंस ऑफ एक्स के लिए एक्स आई माइनस मीन एक्स का स्क्वायर का भी एक कॉलम होगा। तो पहले हम वो कॉलम्स कौन कौन से आएंगे वो देखते हैं। अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला आपको कॉलम बनाने आनी चाहिए, जो फॉर्मूला की रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल कॉलम से करनी है। सी जो कॉलम क्वेश्चन नंबर 4 में x और y के वैल्यूज गिवन है, x क्वेश्चन नंबर 4 x इज इक्वल टू एक्स आई है और y इज इक्वल टू वाई आई। x के वैल्यूज है 120, 115, 120, 125, 120, 125, 126, 123 एंड y के वैल्यूज गिवन है 13, 15, 14, 13, 15, 14।
13, 12, 14, 13, 12 एंड 14। तो अभी देखिए वी वाई एक्स का फॉर्मूला मैंने क्या बताया आपको, वी वाई एक्स इज इक्वल टू सम ऑफ एक्स आई माइनस मीन एक्स इंटू वाई आई माइनस मीन वाई अपॉन सम ऑफ एक्स आई माइनस मीन एक्स होल स्क्वायर वेरिएंस ऑफ एक्स। तो अभी क्या रिक्वायरमेंट है, पहले हम एक कॉलम फाइंड करेंगे एक्स आई माइनस मीन एक्स एंड वाई आई माइनस मीन वाई, लेकिन मीन एक्स भी तो हमने अभी तक फाइंड नहीं की है, तो सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे, मीन एक्स एंड मीन वाई। लेकिन कॉलम कौन से चाहिए वो पहले यहाँ पे डिनोट करके रखते हैं, एक्स आई माइनस मीन एक्स, देन वाई आई माइनस मीन वाई, देन इसके अलावा कॉलम क्या चाहिए, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन का सम चाहिए। तो मल्टीप्लीकेशन पहले करना पड़ेगा, सो एक्स आई माइनस मीन एक्स इंटू वाई आई माइनस मीन वाई एक कॉलम रहेगा, और इसके अलावा स्क्वायर ऑफ वेरिएंस ऑफ एक्स के लिए एक्स आई माइनस मीन एक्स होल स्क्वायर, तो वो भी एक कॉलम हम बनाएंगे, एक्स आई माइनस मीन एक्स होल स्क्वायर। चलिए ये कॉलम्स है। अभी ये कॉलम पे पहले हम लोग काम करते हैं, कॉलम्स से वैल्यूज फाइंड आउट करते हैं, लेकिन पहले हम फाइंड करेंगे मीन एक्स। चलो मीन एक्स फाइंड करने के लिए सम ऑफ एक्स आई पता होना चाहिए, सम ऑफ एक्स आई एंड सम ऑफ वाई आई। So sum of xi is equal to 120 plus 115 plus 120 plus 125 plus 126 plus 123, टोटल हो गई 729। और y की टोटल देखते हैं, सम ऑफ y इज 13 plus 15 14 plus 13 plus 12 plus 14 81, and therefore mean x is equal to sum of xi upon n is equal to sum of xi is 729 और n मतलब ऑब्जर्वेशन, टोटल 6 ऑब्जर्वेशन है, 1 2 3 4 5 6 ऑब्जर्वेशन मतलब डिवाइड बाय 6, तो ये वैल्यू आ रही है 729 डिवाइड बाय 6 इज इक्वल टू 121.5। तो मीन की वैल्यू मिल गई। अभी मीन y फाइंड करते हैं, मीन y सम ऑफ y आई अपॉन n इज इक्वल टू 81 अपॉन 6 इज इक्वल टू 81 अपॉन 6 13.5 मीन वैल्यू मिल गई। अभी हम फाइंड करेंगे एक्स आई माइनस मीन, तो एवरी एक्स आई से मीन को माइनस करना है। तो कैसे लिखेंगे, देखिए एक्स आई मतलब फिलहाल फर्स्ट रो के लिए एक्स आई की वैल्यू क्या है 120 माइनस मीन एक्स की वैल्यू है 121.5। ये आपको लिखने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ पता चले आपको कि ये वैल्यू आई कैसे, इसलिए मैं यहाँ पे दिखा रही हूँ। देन 115 माइनस 121.5, देन 120 माइनस 121.5, 125 माइनस 121.5, देन 126 माइनस 121.5 and 123 minus 121.5। तो इस वैल्यू को हर एक एक्स आई के वैल्यू से 121.5 मतलब मीन एक्स को माइनस करना है। तो माइनस करके वैल्यू देखते हैं क्या आएगी, 121 माइनस, तो माइनस 1.5 121 1 माइनस 5 11 माइनस 5 6, तो माइनस 6.5, 121 सेम माइनस 1.5 आंसर मिलेगा। 25 5 माइनस 1 4 4.5, 6 माइनस 1 5 5.5 and 3 minus 1 that is 2
2.5। तो ये वैल्यूज हमें मिल जाएगी xi माइनस मीन x से। अभी फाइंड करते हैं yi माइनस मीन y। yi माइनस मीन y के वैल्यू कैसे मिलेंगे? तो एवरी yi से मीन y को माइनस करना है। सी 13 माइनस मीन y की वैल्यू है 13.5, सो 13.5। नेक्स्ट है 15 माइनस 13.5, 14 माइनस 13.5, 13 माइनस 13.5 एंड 12 माइनस 13.5 एंड 14 माइनस 13.5। वैल्यू देखते हैं कितनी आ रही है। 13 माइनस 13.5, 13 माइनस 13 0, माइनस 0.5, 13, 15, 5, 3, 2, 2.5 पॉजिटिव आ रहा है। 4 माइनस 3 1.5, 13 मतलब माइनस 0.5 आंसर। 12 माइनस 13, 3 माइनस 2 1, माइनस 1.5 एंड 14, 4 माइनस 3 यहाँ पे प्लस 1.5। ये हो गया आंसर। और नाउ xi माइनस मीन x इंटू yi माइनस मीन y। तो इन दोनों का भी मल्टीप्लीकेशन करना है ताकि हमें इसका वैल्यू मिलेगा और फाइनली हम ढूंढेंगे इसका सम। तो देखिए फर्स्ट है 1.5 इंटू 0.5, आंसर इज 0.75। 0.75 माइनस माइनस प्लस हो गया 0.75। नेक्स्ट वन इज 6.5 इंटू 2.5। आपको कैलकुलेटर यूज करने के लिए अलाउड नहीं है। 16.25, लेकिन वैल्यू साइन देखिए माइनस प्लस साइन माइनस होगा। 1.5 2.25 माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस 4.5 इंटू 0.5, 4.5 इंटू 0.5 is 2.25। 5.5 into 1.5, 5.5 into 1.5, 8.25 minus plus minus 8.25 and 2.5 into 1.5, 2.5 into 1.5, value is 3.75. 3.75 is the answer। और लेकिन इसका हमें क्या चाहिए? सम चाहिए। बाद में करते सम, लेकिन उसके पहले अभी लास्ट कॉलम कौन सा फाइंड करना है? वेरिएंस ऑफ एक्स। और वेरिएंस ऑफ एक्स मीन्स एक्स आई माइनस मीन एक्स का स्क्वायर हमें फाइंड करना है ताकि हम लोग वेरिएंस ऑफ एक्स फाइंड कर सके। तो एक्स का जो वैल्यू है 1.5 का स्क्वायर करना है। तो 1.5 मीन्स 2.25, 6.5 का स्क्वायर 6.5 इंटू 6.5, 42.25। नेक्स्ट वन इज 1.5, दैट इज 2.25। 4.5 का स्क्वायर 4.5 इंटू 4.5 is 20.25, 20.25। 5.5 into 5.5, 5.5 into 5.5 is 30.25। Next is 2.5 into 2.5 into 2.5, 6.25। चेक कर लीजिए एक बार। अभी इन सबका हमें टोटल चाहिए। इन दोनों की टोटल करने की जरूरत नहीं है, ऐसे भी 0 ही आएगी टोटल, तो इसे टोटल करने की जरूरत नहीं है। एक बार हम लोग स्क्वायर चेक करते हैं। 1.5 2.25, 6.5 इंटू 6.5 which is 42.25, 1.5 225, 4.5 is 20,
5.5 into 5.5 which is 30.25 into 2.5 6.25. ओके, चलो अभी सम करते हैं. सारे जो नेगेटिव है उसका पहले हम ऐड करते हैं, चारों नंबर्स को, नेगेटिव नंबर्स को ऐड करते हैं. 16.25 प्लस 2.25 प्लस 2.25 प्लस 8.25. सो आंसर इज -29. और अभी जो पॉजिटिव नंबर्स है 0.75 और 3.75 ऐड करते, 0.75 प्लस 3.75 इज इक्वल टू 4.5. तो 29 में से 4.5 अगर माइनस हो जाएगा तो प्लस माइनस करना है तो आंसर मिलेगा 24.5 बट नेगेटिव. सो आंसर इज -24.5 is the sum of xi minus mean x into yi minus mean y. वैसे अभी हम सम करेंगे xi माइनस मीन स्क्वायर का. सो 2.25 प्लस 42.25 प्लस 2.25 प्लस 20.25 प्लस 30.25 प्लस 6.25 103.5 2.25 42.25 2.25 20.25 30.25 6.25. आंसर इज 103.5 दैट इज 50. तो ये मिल गया हमें आंसर, सम मिल गया फ्रॉम द टेबल. वैल्यूज को, सारे वैल्यूज को आपको यहाँ पे लिखना है. फ्रॉम टेबल वी गेट n इज इक्वल टू 6 है. सम ऑफ xi इज इक्वल टू 729. सम ऑफ yi इज इक्वल टू 81. सम ऑफ xi माइनस मीन x इंटू yi minus mean y which is equal to -24.5 comma sum of xi minus mean x whole square is equal to 103.5. ना ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद अभी हम एक्चुअल अपने सम पे आते हैं. सो देयरफॉर लीनियर इक्वेशन, regression equation, linear regression equation of y on x is y is equal to a plus b y x x. तो सबसे पहले हम किसको फाइंड करेंगे? b y x को. therefore b y x is equal to sum of, लेकिन यहाँ पे क्या लिखना है? कोवेरियंस ऑफ x कॉमा y अपॉन वेरियंस ऑफ x इज इक्वल टू सम ऑफ xi माइनस मीन x इंटू yi माइनस मीन y, yi माइनस मीन y, इनका मल्टीप्लीकेशन अपॉन सम ऑफ xi माइनस मीन एक्स स्क्वायर. डी वाई एक्स में वैल्यूज हमने फाइंड किए हुए हैं तो इन वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करते हैं. देयरफॉर बी वाई एक्स इज इक्वल टू, बी वाई एक्स की वैल्यू क्या है? एक्स आई माइनस मीन एक्स की वैल्यू इंटू करके आ रही है -24.5 अपॉन -24.5 अपॉन एक्स आई माइनस मीन एक्स विच इज 103.5. सो बी वाई एक्स इज इक्वल टू, डिविजन करना है 0.5 कैंसिल करके अब डायरेक्टली 245 डिवाइड बाय 1035 से कर सकते हैं. दैट इज 0.2367 आ रहा है. तो देखिए डिजिट, अगर यहाँ पे आंसर मिल रहा है हमें 0.2367,
आगे भी नंबर्स है, लेकिन आपको इतने 3-4 डिजिट लेने की जरूरत नहीं है। आप इसे राउंड फिगर करोगे तो ये डिजिट क्या आएगा 0 पॉइंट, लेकिन माइनस रहेगा, माइनस है, माइनस 0.236, तो माइनस 0.3 के बाद 6 मोर देन 5 है, तो 3 को हम नेक्स्ट नंबर लेंगे, दैट इज ये हो गया -0.24। तो बी वाई एक्स मिल गया -0.24। अभी ए की वैल्यू फाइंड करते हैं। नाउ ए इज इक्वल टू, ए की वैल्यू क्या है, मीन वाई माइनस बी वाई एक्स मीन एक्स। सो मीन वाई, वैल्यू ऑफ मीन वाई इज 13.5 माइनस बी वाई एक्स इज -0.24 into mean x is 121.5. So is equal to 13.5 minus 0.24 into 121.5, 29.16. So A मिल रहा है, and therefore A is 29.16 minus 13.5, 15.66। देखिए यहाँ पे A की वैल्यू हमें मिल रही है -15.66 और बी वाई एक्स मिल रहा है। सो बी वाई एक्स इज एंड ए, दोनों वैल्यूज मिल रहे हैं। ए इज इक्वल टू -15.66। अभी वाई और बी वाई एक्स और ए की वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। आप ये टेबल पहले लिख लीजिए, मैं इसे रब कर दे रही हूँ। ठीक, तो इन वैल्यूज को हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। सब्स्टिट्यूटिंग बी वाई एक्स इज इक्वल टू -0.24 एंड ए इज इक्वल टू -15.66 इन इक्वेशन। तो इक्वेशन है y इज इक्वल टू a प्लस बी वाई एक्स। So therefore y is equal to a की वैल्यू -15.66 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा बी वाई एक्स